आज हम 1.2 समुच्चय यानी कि सेट्स का प्रश्न संग्रह 1.2 हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय समान है और कौन से समुच्चय समान नहीं है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 3 समुच्चय हैं, समुच्चय ए, बी और सी। तो हमें ये स्पष्ट करना है कि ये ए, बी, सी में से कौन से समुच्चय समान हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ए बराबर जो भी दिया यहाँ हल करते हैं हम। हल क्या दिया है यहाँ पर कि a बराबर x, ये जो x है उसका मान है ऐसा कि 3x घटा 1 बराबर 2। तो इससे हम पहले x का मान निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 3x घटा 1 बराबर 2। उसके बाद इसको x का मान निकालने के लिए हम जो करते हैं, समीकरण हल करते हैं। 3x बराबर, ये 1 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 जमा 1। तो 3x बराबर 2 और 1 3। अब ये 3 भी उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ 3 और x के बीच में क्या संबंध है, गुणा का। तो x जब 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 3 बटे में 3, 3 एकम 3। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 1। तो यहाँ हमने x का मान 1 आ गया, इसीलिए a बराबर, इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया ये सब का मान कितना आया, हमारा 1 आया। तो ये पूरे कोष्टक, ये जो धनु कोष्टक में दिया है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। इसे हम देते हैं नंबर 1। उसके बाद b की तरफ जाएंगे। b बराबर, b में क्या दिया, x, ऐसा कि x एक प्राकृत संख्या है जो न तो अभाज्य है और न भाज्य। ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य? ऐसी केवल एक संख्या है, वो है संख्या 1। ये संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो b का मान भी कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। तो ये इसको नंबर 2 देंगे। फिर उसके बाद c बराबर x, ऐसा कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x एक नेचुरल संख्या है, प्राकृत संख्या है, लेकिन 2 से छोटी। ध्यान से देखिए इसको, x बिलोंग्स टू n, यानी कि x एक प्राकृत संख्या है, n यानी नेचुरल नंबर। x प्राकृत संख्या है, लेकिन वो प्राकृत संख्या जो 2 से छोटी है। तो ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जो 2 से छोटी है? ऐसी संख्या है 1। तो c बराबर भी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। इसको हम नंबर 3 देते हैं। अब देखिए a बराबर भी 1 आया और b बराबर भी 1 आया और c बराबर भी 1 आया। तो तीनों के मान जो है वो समान है। तो इसीलिए समुच्चय a, तो यहाँ पर लिखा है कि कौन से समुच्चय समान है। तो a, b, c के सभी घटक जो है वो समान है। तो इसका कारण हम क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय a, b, c के घटक, इसके घटक कौन से, a के घटक 1, b का घटक 1, c का घटक 1, तीनों का घटक समान है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, समुच्चय a, b, c के घटक समान है, इसलिए तीनों समुच्चय क्या है, समान है। इसलिए समुच्चय a बराबर समुच्चय b बराबर समुच्चय c, तीनों समान हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है,
बी समान हैं, जो भी यहाँ पर दिया है समुच्चय के जो घटक दिए हैं उसके आधार पर हमें बताना है कि क्या ए और बी समान हैं, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अब हम इसका हल करते हैं। पहले ए लेंगे। ए सम संख्या जो अभाज्य भी है। तो ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है? ऐसी केवल एक ही संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ऐसी संख्या है 2। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ऐसी संख्या है केवल 2। तो ये हो गया ए। यहाँ पे समुच्चय ए का घटक यहाँ 2 है। अब दूसरे की तरफ जाइए। बी बराबर क्या दिया है? x, 7x घटा x बराबर 13। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x का मान निकालते हैं। तो देखते हैं x का मान कितना निकलता है। तो 7x घटा 1 बराबर 13। इस समीकरण को हल करिए। तो 7x बराबर 1, यहाँ -1 है तो यहाँ चला जाएगा दाहिनी साइड। तो क्या होगा? 13 जमा 1, यहाँ घटा है तो जब घटा दाहिने तरफ जाएगा, अपना स्थान बदलता है कोई भी नंबर तो उसका चिन्ह भी बदलता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो गया। उसके बाद 7x बराबर 13 और 1 कितना? 14। अब यहाँ 7x यानी होता है 7 गुणा x बराबर 14। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? गुणा का संबंध। अब हमें जिस तरह से हमने यहाँ 1 को दाहिने साइड भेजा, उसी तरह से हमें यहाँ 7 को भी दाहिने साइड भेजना पड़ेगा x का मान निकालने के लिए। तो यहाँ x अकेला बचेगा। x बराबर, अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या बताया था, जब संख्याएं अपना स्थान बदलती, जैसे मैंने इसका स्थान बदलना है, अभी यहाँ 7 इधर भेजना है तो इसका जो चिन्ह है यहाँ पे गुणा है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा। भाग यानी बटे में लिखेंगे हम। 14 भाग 7 यानी 14 बटे 7। अब 7 एकम 7, 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 2। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 2। यानी कि b का भी कितना हो गया? 2। अब a भी 2 है। यहाँ देखिए a, इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर दे दीजिए। अब दोनों को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर a का भी घटक 2 है और b का भी घटक 2 है। यानी कि ये दोनों जो समुच्चय हैं वो समान हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के घटक समान हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कारण उसका कि समुच्चय a तथा b के घटक समान है, इसलिए समुच्चय A बराबर समुच्चय B। अब तीसरे की तरफ आते हैं हम। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। रिक्त समुच्चय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिक्त समुच्चय किसे कहा जाता है। आज हम ये सवाल हल करेंगे इस पर आधारित। तो एक एक करके लेंगे। तो पहला है a x, जहाँ पर x जो है 0 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर हल करते हैं, हम इसको हल करते हैं। तो a बराबर x 0 से छोटी, ऐसी कोई प्राकृत संख्या है क्या जो 0 से छोटी है? ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 0 से छोटी, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। तो 0 से छोटी प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल असंगत कथन है, इसीलिए a क्या होगा? वो रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। तो हम इसका कारण क्या लिख सकते हैं कि सबसे छोटी
अब इसको 1 नंबर दे दीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, इसलिए 0 से छोटी प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए 0 से छोटी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ये एक हो गया अपना। अब उसके बाद b दिया है। b की तरफ जाइए। b बराबर, अभी ध्यान दीजिए, x ऐसा कि x² बराबर 0। तो x² बराबर 0 है, इसीलिए x बराबर भी कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। x ऐसा दिया है ना, x ऐसा कि x² बराबर 0, तो इसलिए x बराबर भी कितना हो जाएगा? x² बराबर 0 है तो x बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? b, और 0 जो है वो समुच्चय b का घटक है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है समुच्चय b का घटक है 0। यहाँ पर a का घटक कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो कथन है वो ही बिल्कुल असंगत है कि 0 से छोटी प्राकृत संख्या, 0 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर x बराबर 0 हो सकता है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समुच्चय b, यहाँ पर लिखते हैं समुच्चय b रिक्त समुच्चय नहीं है। अब c का देखते हैं हम, c की तरफ आ जाते हैं। c बराबर दिया है x ऐसा कि 5x घटा 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर इसको, ये जो है यहाँ इसको हल करेंगे, तो 5x घटा 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम पहले x का मान निकालते हैं। तो 5x, पहले तो 2 को उधर भेजेंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? 0 जमा 2, यहाँ घटा है तो 0, तो 5x बराबर 0 जमा 2 कितना होगा? 2 ही होगा। अब 5x यानी 5 गुणा x बराबर 2। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। तो x बराबर, यहाँ गुणा है तो राइट साइड में जाएगा तो 2/5। अब यहाँ पर भी x बराबर 2/5 है, तो c का जो घटक है वो हो जाएगा 2/5। x बराबर निकल गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 2/5 हो गया। हाँ, अब उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ और एक चीज़ दी गई है। देखिए यहाँ पर हमने जो नहीं लिखी है वो है यहाँ कि x एक नेचुरल संख्या है। यहाँ और एक है, यहाँ इसका जो कोष्टक है यहाँ पे बढ़ाया है, ये चीज़ हमने नहीं लिखी। x जो है वो एक x बिलोंग्स टू n, यानी x एक नेचुरल संख्या है। अब यहाँ x का मान हमने निकाला है कितना? 2/5। तो नेचुरल संख्या यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, लेकिन ये तो एक परिमेय संख्या दिख रही है हमको। 2/5 तो परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है क्या 2/5? नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है x एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। तो ये दोनों जो कथन है वो भी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? x बिलोंग्स टू ए नेचुरल संख्या, ये है परिमेय संख्या। तो ये दोनों भी जो है, इसलिए c बराबर भी क्या आ जाएगा? c बराबर, c जो है वो हो जाएगा c बराबर रिक्त समुच्चय, क्योंकि ये दोनों कथन मेल ही नहीं खा रहे हैं। इन दोनों को अगर हम देखेंगे
तो ये दोनों कथन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए सी बराबर भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि समुच्चय कौन से समुच्चय, सेट्स। समुच्चय यानी सेट्स बोला जाता है इंग्लिश में, सेट्स। समुच्चय पहला वाला जो हमारा ए तथा समुच्चय सी रिक्त समुच्चय है।